तो दोस्तों वीकेंड आ गया और मार्केट भी फ्राइडे को क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोज होता है 1.17% माइनस होके, यानी 293 पॉइंट माइनस 24,717 पर। और निफ्टी बैंक क्लोज होता है 0.41%, यानी 213 पॉइंट माइनस होके 51,350 पर। तो देखते हैं कि आज क्या हुआ और आने वाले वीक में मंडे को हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले लेते हैं थोड़ा बड़े फ्रेम पर, यानी डेली चार्ट्स पर। देखिए डेली चार्ट्स पर हमें क्या दिखता है, ओवरऑल एक अप ट्रेंड मेंटेन्ड है, जो कुछ यहाँ से इस जगह से एक करेक्शन मोड में है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम जब जानते हैं कि कुछ साइकोलॉजिकल फिगर्स होती हैं, जैसे राउंड फिगर्स होती हैं, और ऑल टाइम हाई की जो राउंड फिगर्स हैं वहाँ पर मार्केट कुछ रजिस्ट करता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो जैसे कि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है, 25,000 पर है, तो इस जगह पर रेजिस्टेंस आना लाजमी है और स्वाभाविक भी है, बड़ा ही नेचुरल है। बट क्या इसको हम ये मान लें जैसे कि आज गैप के साथ में मार्केट ओपन हुआ है, तो यहाँ बहुत सीरियस बात है। अभी ये कहना बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। मेरा जो अपना व्यू है वो यही है कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में एक नॉर्मल करेक्शन है, इसको कोई बहुत ज़्यादा मैं पैनिक होकर नहीं देखूंगा। छोटे फ्रेम्स पे देखते हैं क्या हो रहा है। 1 आवर के चार्ट्स पर मार्केट ओपन होता है यहाँ पर पिछली क्लोजिंग से गैप के साथ में, और एक गैप पूरा सेशन मेंटेन रहता है। इवन यहाँ तक होता है कि जो एक लो बनाया था पहली बार नहीं, क्लोज होते होते मार्केट उसको भी ब्रेक करके चला जाता है नीचे और वहीं क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, बड़ी इजी सी फिलॉसफी होती है कई लोगों की, बट अगर डे हाई को क्लोज करके बंद हो रहा है या डे लो को क्लोज करके बंद हो रहा है तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले लो। यानी कि मार्केट अगर डे लो जो था पूरे दिन का इंट्राडे का, उसके नीचे क्लोज हो रहा था, नेक्स्ट डे के लिए शॉर्ट पोजीशंस ले लो, और शायद कुछ लोगों ने ऐसे ली भी होंगी। मेरा अपना जो मानना है वो बिल्कुल डिफरेंट है इस जगह पर। जैसे मैंने बोला, कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं, जैसे ऑल टाइम हाई है, राउंड फिगर है, तो यहाँ पर और वीकेंड भी है सबसे बड़ी बात। और ऐसे में क्या होता है, मोस्टली ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को वाइंड अप करके चले जाते हैं। तो इसको मैं इस तरह से नहीं देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं बड़ा ही एक टैक्टफुली रिकमेंड करता हूँ कि किस तरह से इस जगह को देखना चाहिए और किस तरह से इस जगह को प्ले करना चाहिए मंडे को। मेरे हिसाब से मार्केट अगर मंडे को इस जोन के ऊपर चला जाता है, थोड़ा फ्रेम पे लेते हैं, थोड़ा छोटा फ्रेम पे, यानी 15 मिनट, जो आइडल होता है, सूटेबल होता है ट्रेडर्स के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए। हाँ, तो मेरा अपना मानना है कि अगर मार्केट इवन यहाँ के ऊपर भी एक सिंगल बार अगर मुझे मिल जाती है 24,810 के ऊपर बंद हो जाती है, तो मैं इस जगह पे एक ही सिंगल बार के ऊपर ट्रेड कर लूँगा, उसके बाद में एंटर कर सकता हूँ। और स्टॉप लॉस रखते हुए उसी बार का, पहले इनिशियल शुरू में उसी बार का लोएस्ट पॉइंट जो होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। और जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है तो फिर मेरे स्टॉप लॉसेस ट्रेलिंग रहेंगे इस जगह पर। अब रह गया, अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो मैं क्या सोचता हूँ और मैं किस तरह से प्ले करता हूँ। जैसे मैंने देखा, आपसे शेयर किया, 2 बातें बहुत ही कॉमन हैं। मार्केट ऑल टाइम हाई है, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, मार्केट ऑल टाइम हाई है, मार्केट अप ट्रेंड में है, एक नॉर्मल करेक्शन में है। तो यहाँ पर मैं कोई इतना पैनिक नहीं होऊंगा। अगर मार्केट एकदम थोड़ा सा नीचे भी खुलता है तो, या नीचे भी जाता है तो शॉर्ट में तभी करूँगा अगर मार्केट नीचे गया और एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेके जो इधर जो लो बनाया था अब इसने यहाँ पर ऐसे मूव करने से पहले, उसका जो लो अगर ब्रेक करेगा तभी मैं शॉर्ट पोजीशंस लूँगा, अदरवाइज नहीं लूँगा। हाँ, अप ट्रेंड में मेरे को ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए। अप ट्रेंड में अगर इस जगह 24,810 के ऊपर एक सिग्निफिकेंटली एक ही कैंडल मुझे ऐसी जाती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल जो एक सिंगल बार में बंद हो जाती है, तो मैं उसी का पहले इनिशियली शुरू में उसी का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए, उसी का लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए उसमें प्ले कर लूँगा। उसके बाद में स्टॉप लॉसेस जो होंगे मेरे ट्रेलिंग रहेंगे। अब निफ्टी बैंक में देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले इसको लेते हैं बड़े फ्रेम पर। बड़े फ्रेम पर भी देखिए एक अप ट्रेंड मेंटेन्ड है, नो डाउट, सब देख सकते हैं काफ़ी समय से। और इस जगह से यानी जून में 27 जून से एक करेक्शन बन रहा है। करेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट गिर रहा है। हर एक अप ट्रेंड में एक करेक्शन आती है, हम सब जानते हैं। जैसे यहाँ से लेके अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचा है या यहाँ तक पहुँचा तो सीधा सीधा तो कभी नहीं जाता है। पहले करेक्शन आती है, फिर इस हाइट को तोड़ता है मार्केट,
और फिर ऊपर जाता है। तो सेम कुछ ऐसा ही हो रहा है अभी भी मेरे हिसाब से। अभी मैं एकदम इतना इसमें भी कोई बहुत जल्दी राय नहीं लेने वाला कि इसमें कोई मार्केट में अब क्लोजिंग में आज जैसे कि माइनस रहा है और ओवरऑल एक निराशाजनक कई लोगों को एक वो मिली है क्लोजिंग, तो मंडे को हम लोग इसमें कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर लें कि एक शॉर्ट पोजीशन मेंटेन करें। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचूंगा। 1 आवर पे देखते हैं। 1 आवर पर सेम वही है, बट यहाँ फ़र्क है। बल्कि इसको 1 आवर पे की जगह पे 15 मिनट्स अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है। एक डाइवर्जन दिखता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी में देखिए गैप के साथ में ओपन होता है आज का और गैप मेंटेन रहता है लास्ट तक। बैंक निफ्टी में कुछ और सीन है, ओपन तो ये भी गैप से होता है, बट ये गैप जो था ये फिल हो जाता है ट्रेडिंग सेशन के मिड में, और यहाँ पर एक साइडवेज मूवमेंट बनती है जिसने एक बार यहाँ रजिस्टर किया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार फिर उसी जगह पर रजिस्टर किया और उसी जगह पर सपोर्ट लिया, और इसी सपोर्ट के अराउंड मार्केट क्लोज हो जाता है। यानी एक चैनल में मार्केट मूव करता है आज। यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी मैं देखता हूँ मंडे के लिए, यहाँ पर मेरा कुछ वैसे ही सेम रवैया है। ये जो हाइट है 51,570, अगर एक सिंगल बार मुझे स्ट्रॉन्ग बार मिलती है और इसी जगह पर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, इस जोन के ऊपर सिग्निफिकेंटली एक ही बार, तो मैं एक इनिशियल एक एंट्री यहाँ पर ले सकता हूँ। और उसी जो बार का लोएस्ट पॉइंट है शुरू में, मैं उसका जो लो है उसको स्टॉप लॉस लेते हुए, उसके नीचे अगर मेरी अगली बार बंद हो जाती है तो उसका स्टॉप लॉस लेते हुए उसके बाद मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेज मेंटेन करूँगा। और यहाँ पर मेरा जो डाउनवर्ड की जो मूवमेंट के लिए जो मेरी अपनी राय है वो सेम है जो मेरा निफ्टी में था। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है मैं उसमें ट्रेड नहीं करूँगा अनलेस एंड अनटिल एक पुल बैक आता है, और पुल बैक आने के बाद में फिर उसी लो को मार्केट ब्रेक कर दे, तब मैं अपने स्टॉप लॉसेज नए तरह के स्टॉप लॉसेज को मेंटेन करते हुए यहाँ पर मैं शॉर्ट पोजीशंस मेंटेन करूँगा। तो दोस्तों ये था मेरा कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में। आपकी अपनी क्या राय है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इससे डिफरेंट है या सिमिलर है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।